हेलो एवरीवन, मैं हूं आशका सिन्हा और स्वागत है आपका CHS शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज आपका CHS का पेपर हो चुका है और आ गई हूं मैं आपके सामने यहाँ पे पेपर एनालिसिस लेके। किस चीज़ की? सोशल साइंस की। ठीक है, तो आज आप सबका पेपर हुआ है और आज आए थे हम लोग आपसे मिलने। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर। तो उम्मीद है आपका पेपर जो है वो अच्छा गया होगा। तो अब जो है पेपर एनालिसिस की बात करते हैं और देखते हैं कि आपके पेपर में किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आए थे, क्या पेपर का लेवल इजी था, मीडियम था या फिर टफ लेवल के आए थे और किन किन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बने थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पॉलिटी की बात करें तो जीके पॉलिटी से आपके कितने क्वेश्चन आए थे? एक। अब कौन सा क्वेश्चन आया था? आपका एक क्वेश्चन आया था कि कब जो ब्रिटिश इंडिया है उस समय पे वहां पे कंपनी रूल से क्राउन रूल कब शिफ्ट हुआ था, किस ईयर में हुआ था? तो आपका आंसर क्या होता है वहां पे? 1858 है ना। हम लोग देखते हैं कि 1857 में रिवॉल्ट होता है, तब तक कंपनी रूल कर रही होती है तो इंडिया का गवर्नर जनरल होता है। और जब वो चेंज हो जाती है 1858 में रिवॉल्ट के बाद, तो गवर्नर जनरल कौन बन जाता है? वाइसरॉय, है ना। पोस्ट जो है वो चेंज हो जाती है। पहले वाइसरॉय कौन होते हैं? लॉर्ड कैनिंग। तो ये चीज हमने देखी थी। तो ये एक तरह से हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है लेकिन पॉलिटी में भी आता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का क्वेश्चन है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे डेवलप हुई है। वो अलग अलग एक्ट से डेवलप हुई है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है ना, भारत सरकार अधिनियम जो 1858 में आता है वहां से। ठीक है, तो पॉलिटी का एक क्वेश्चन है। जीके हिस्ट्री की बात करें तो बाबू उसमें 3 पोर्शन है, एक एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। तो एंशिएंट हिस्ट्री से हमारा एक क्वेश्चन आया था। कौन सा क्वेश्चन आया था? कि बुद्धिज्म से आया था ना। तो कौन सा क्वेश्चन था कि पहला सर्मन या फिर कहे पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? तो वो क्या आंसर था? सारनाथ, है ना। सारनाथ हो जाएगा। या दिख रहा है? नहीं, एक मिनट। ठीक है, सारनाथ हो जाएगा। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था। ठीक है, अब बात करें मेडिएवल हिस्ट्री से। तो मेडिएवल हिस्ट्री से आपका एक क्वेश्चन आया था। ऐसे वो मेडिएवल और मॉडर्न का हम लोग मिक्स कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शिवाजी का क्वेश्चन आया था कि शिवाजी कहाँ रूल करते थे। तो वो आपका इनकरेक्ट एक ऑप्शन था कि शिवाजी जोधपुर पे रूल करते थे। तो आपको क्या है, वहां जोधपुर तो नहीं होगा वहां पे। ठीक है, तो वो हो जाएगा। जैसे शिवाजी की कैपिटल क्या थी? रायगढ़। तो वो महाराष्ट्र का पार्ट होता है क्योंकि वो मराठा से क्वेश्चन आया था। तो मेडिएवल हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन था। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो बाबू यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन आए थे मॉडर्न हिस्ट्री से। जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1850, आगे हम लोग टॉपिक्स भी देखेंगे तो उस पर नहीं जाना है। तो सिंपल समझ लो कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन आए थे मॉडर्न हिस्ट्री से? 4। ज्योग्राफी की बात करें तो बाबू एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था, अगर सिर्फ ज्योग्राफी की बात करें तो। बाकी ऐसे देखे तो वो साइंस और ज्योग्राफी जो है वो सेम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ज्योग्राफी की सिर्फ बात करें तो एक क्वेश्चन आया था। स्टैटिक जीके से बाबू आपके 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आए थे स्टैटिक जीके से। और करंट अफेयर्स से आपके 3 क्वेश्चन आए थे, जो सारे टॉपिक्स भी दिखेंगे कि किन किन टॉपिक से हमारे क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो ये हो गया। आगे चलते अब समझते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो बाबू इजी हमारे, हम लोग देखते हैं इजी क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये हम लोग क्यों ला रहे हैं? ये एक तरह से तरीका है इजी, मॉडरेट, हार्ड क्वेश्चन निकालने की, कि हम लोग कट ऑफ जान सके कि क्वेश्चन लेवल कैसा था। उस हिसाब से बच्चों ने परफॉर्म किया होगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन होंगे उस हिसाब से बच्चे परफॉर्म करेंगे और उसी हिसाब से आपकी जो है वो कट ऑफ तैयार होती है। तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे एनालिसिस किया है। जैसे इजी क्वेश्चन हमारे कितने थे? 5, मॉडरेट 5 और हार्ड जो है वो 3 क्वेश्चन आए थे। जैसे करंट अफेयर में आपके G20 का सीधा मिनिस्ट्री पूछ लिया था। ऐसे अगर आपने पढ़ी होगी तो वो उतना हार्ड नहीं होगा, लेकिन ऐसे एवरेज लेकर चले तो वो हार्ड में आता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। अब आगे बात करें, जैसे आप यहाँ परसेंटेज भी देख सकते हैं कि हार्ड कितने थे, इजी कितने थे और मॉडरेट कितने थे, है ना। तो आगे चलते हैं। अब कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे ये समझते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपका ऐसे बात करें तो नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आया था, है ना, कि नोबेल प्राइज 2023 में किसको मिला था, है ना, लिटरेचर के फील्ड में। और बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म में अभी मैंने बताया कि पहला सर्मन कहाँ हुआ था, पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था, तो वो आपका क्या हो जाएगा? सारनाथ। और रिवॉल्ट ऑफ 1857 से देखने से आपके क्वेश्चंस काफी आए थे। जैसे झांसी की रानी के बारे में पूछा गया था, वो आपके ऑप्शन में था। अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो आपको नहीं पता होगा कि झांसी की रानी कहाँ रूल करती थी, है ना, वो इसी चैप्टर में। स्टील प्लांट की बात करें तो पूछा गया था कि पहला स्टील प्लांट कौन सा था जो 1947 के पहले बना था।
है ना, तो वो हो जाएगा। गवर्नर की बात करें तो आप रिसेंट जो अपॉइंटमेंट हुए थे कि कौन कहाँ के कौन से किस स्टेट के कौन से गवर्नर बने, तो आपसे उड़ीसा का पूछा गया था, तो रघुवर दास वहां पे आंसर था। स्पोर्ट्स एंड प्लेयर्स बाबू, कौन सा प्लेयर किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ना, अभिनव बिंद्रा पूछा गया था आपसे, तो वो शूटिंग से रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे। और समाज का है आप हिंदी में या इंग्लिश में भी, या एसोसिएशंस, इसका आपका आया था कि बताइए कौन सा सही मैच, तो उसका आंसर क्या था, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण जो एसोसिएशन है रामकृष्ण मिशन वो बनाया था। ठीक है, इन टॉपिक से सवाल आए थे। अब आगे चले तो G20 से आपका क्वेश्चन आया था, है ना। G20 से क्या आया था कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है G20 ऐप उन्होंने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये अगर आप दिमाग लगाओ तो ऐसे ही बना सकते थे। G20 क्या है कि G20 अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि बाहर की कंट्री से रिलेशन है उसका, इंडिया से अपना पर्सनल कोई रिलेशन नहीं है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ही जाएगा। ठीक है, फिर एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर से क्वेश्चन आए थे, जैसे ये तीनों मिक्स ही एक ही में आए थे। ठीक है, मैंने इसको एक ही में इंक्लूड करा है, क्यों, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर से क्या आया था कि जो सिख वॉर हुई थी, वही एंग्लो मराठा और सिख वॉर, मैसूर वॉर, कि टीपू सुल्तान कहाँ के रूलर थे और वगैरह वगैरह, शिवाजी कहाँ के थे, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, तो ये ऐसे क्वेश्चन आया था। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट से बाबू क्या आया था, वही कि 1850 किस साल में जो है कंपनी का रूल क्राउन के रूल में चेंज हो जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ऐड किया गया है। फिर वहां पे ढेर सारे एक्ट आते हैं ना, तो वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी है। गांधीनगर से भी आपके क्वेश्चन आए थे, जैसे आपसे किस चीज का क्वेश्चन पूछा गया था, रूलेट एक्ट के बारे में, जो हमने काफी बार किया है ना, कि जो प्रिजनर्स है उनको बिना ट्रायल के जो है वो आप अरेस्ट कर लोगे, और प्रेस पे भी जो है वो रोक लगाई गई थी। तो ये रूलेट एक्ट जो 1919 में आया था उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये हो गया। तो इन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, हम लोग देख सकते हैं। तो ओवरऑल कहे तो पेपर जो है सोशल साइंस का पोर्शन देखे तो पेपर जो है मॉडरेट था। ठीक है ना, मतलब इजी क्वेश्चंस भी आए थे, हार्ड भी आए थे, और थोड़े बीच में मॉडरेट चल रहा था कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, एंशिएंट हिस्ट्री से इतने क्वेश्चंस आए थे। करंट अफेयर्स जो है आपको ध्यान रखना होगा कि गवर्नर वगैरह ये सारी चीजें पूछी गई थी। तो अब हम लोग यहीं पे चलते हैं। सोशल साइंस का एनालिसिस आपने देखा कि आपके पेपर में, सीएचएस के पेपर में सोशल साइंस के पोर्शन में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, किन किन टॉपिक्स से आए थे, और कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से इजी कितने थे, मॉडरेट कितने थे, और हार्ड कितने थे। तो अब जो है इतना अगर आपसे नहीं भी, अगर बहुत सारे क्वेश्चंस अगर देखते हैं आप, तो अलग अलग टॉपिक से है ना, जैसे हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, और उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। जो ऐसे भी आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहीं पे रखते हैं अब इसको। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी कि कौन सोशल साइंस का पूरा एनालिसिस आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आगे के लेक्चर्स में, जहां पे आपको आगे भी अपडेट किया जाएगा जो भी चीजें होंगी। तो फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।